नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और आपका राज्य आपकी खबरें लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ सोहन सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे किसानों के प्रदर्शन की। किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान के बाद पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है। जगह जगह पर पुलिस ने चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था कर रखी है। आपको बता दें कि हरियाणा में भी पुलिस की टीम मुस्तैद नजर आ रही है। किसानों को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसी कड़ी में पुलिस ने रोहतक जींद रोड को भी सील कर दिया है। 5 लेयर में कंक्रीट और लोहे के बैरिकेड बनाए गए हैं। बता दें कि किसान टिटौली गांव के पास धरने पर बैठे हैं। पुलिस ने किसानों को चेतावनी दी है कि वह रोड को छोड़कर खेत में धरने पर बैठें। पुलिस की सख्ती के बाद किसानों ने सड़क के साथ लगते खेत में स्टेज लगाया। किसानों का कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो वे बैरिकेड भी तोड़ देंगे और पंजाब से आने वाले किसान भाइयों के साथ कदम से कदम मिलाकर दिल्ली जाएंगे। गांव टटोली जयवीर कुंडू कुंडू खापरदान कल भी रोड बनी था जी। कल भी रोड नीचे था। फिर प्रशासन के खचोटनी होगी बोले भाड़ उठ लो। मैं किस जावा जी। डीएसपी साहब बोले किलो में बैठ जाओ। हमारा आगे बैठ गए। ऊपर कहा है जी हमने तो पंजाब वाले वहां से आओ, उनके साथ हम दिल्ली पहुंचा अपनी मांगा के लिए और अपनी मांगा अपनी भाई हमारी मांग। मोनिका, भारतीय किसान यूनियन की तरफ से महिला जिला प्रधान रोहतक। जिस तरह से पंजाब के किसान आ रहे हैं, क्या आप लोगों का भी समर्थन है? हमारा पूरा सहयोग है, तभी तो यहाँ पर धरना लगा के बैठे हैं। हम उनकी देख रहे हैं कि वो कब आएंगे और कब हम उनके साथ में आगे दिल्ली कूच करेंगे। क्योंकि पहले किसानों ने, हरियाणा के जो किसान संगठन है उन्होंने मना कर दिया था उनके साथ में जाने का। ये कोई संगठन ने मना नहीं किया था, ये एक काल थी। कोई बात नहीं, थोड़ी सी हमारी बातचीत हुई है। कल हमारी एक मीटिंग भी थी संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से। आज उनका फैसला आ चुका है कि वो हमारे साथ हैं और सभी साथ में लड़ेंगे दिल्ली जा। बुलेटिन में बाद पश्चिमी चंपारण के बगहा की भी कर लेते हैं, जहां संकट मोचन हनुमान मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आपको बता दें कि धर्मकथा में संकट मोचन हनुमान मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस मौके पर विशाल जल यात्रा जुलूस भी निकाला गया। यात्रा के दौरान कई झांकियां देखने को मिली। झांकियों में भगवान राम सीता दरबार की झांकी ने सबका दिल जीत लिया। गाजे बाजे के साथ इस यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। यात्रा हनुमान मंदिर से शुरू होकर जमादार टोला बरवा होते हुए सिकरहना नदी पर पहुंची, जहां ब्राह्मणों ने पूजा अर्चना के बाद फिर से जल लिया और फिर जुलूस अपने पूजा स्थल पर लौट आया। उत्तर भारत में सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। बात पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज की करें तो यहां भी सर्दी लोगों को परेशान कर रही है, जिसकी वजह से लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। फरवरी के महीने में भी ठंड ने लोगों को मुश्किल में डाल दिया है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। ओस गिरने की वजह से सुबह और शाम के वक्त विजिबिलिटी भी कम हो गई है, जिसकी वजह से सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं। बदलते मौसम में डॉक्टर्स ने बच्चों और बूढ़ों को बीमारियों से बचने के लिए खास इंतजाम करने की सलाह दी है। यमुनानगर में सीएम फ्लाइंग की टीम का एक्शन देखने को मिला है। पीडब्ल्यूडी के दफ्तर में सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी की है। आपको बता दें कि इस दौरान एसडीओ विनोद शर्मा गैर हाजिर मिले। बता दें कि उन पर ठेकेदार ने बिल पास करने के लिए पैसे मांगने का आरोप लगाया है। सीएम फ्लाइंग के इंस्पेक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि एसडीओ के खिलाफ बिल पास करने के लिए सुविधा शुल्क मांगने का आरोप लगा है। जानकारी मिली है कि विनोद शर्मा ने 7 लाख का बिल पास कराने के लिए 20,000 रुपए दिए थे, लेकिन फिर से बिल को अटका दिया गया है। वहीं एसडीओ ने आरोपों को बेबुनियाद बताया है। तो विनोद शर्मा पर 7 लाख का बिल पास कराने के लिए 20,000 रुपए लेने का भी आरोप लगा है और अब तरह तरह के आरोप लग रहे हैं, जिस पर एसडीओ ने इन तमाम आरोपों को बेबुनियाद बता दिया है। सीएम फ्लाइंग की टीम आई है, आप गैर हाजिर पाए गए मौके पे? नहीं, मैं गैर हाजिर नहीं था। मैं अपनी साइट पर था। इनको बता भी दिया मैंने आते ही, और विद इन 5 मिनट्स जब तक ये इधर डिवीजन में घूम के आए हैं तो मैं यहाँ पर पहुँच भी गया था। और मेरा तो गैर हाजिर होने का मतलब ही नहीं किया, क्योंकि सरकारी आवास है, यहीं पास में मैं रहता हूँ दफ्तर के, तो यहाँ तो वैसे ही वो नहीं होता। और क्योंकि हमारे प्रैक्टिकल कार्य होते हैं, उसके लिए हमें सुबह भी जाना पड़ता है जल्दी, कई बार हमें रात को भी लेट हो जाते हैं। हमारा कोई फिक्स्ड शेड्यूल नहीं है इसके बारे में। ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कर्मचारियों को चेक किया गया।
कर्मचारियों में एसडीओ को छोड़कर सभी हाजिर पाए गए। 2 जेई मौके पर साइट पर गए, भोजन की लोकेशन चेक की गई। चेक करने पर वो मौके पर ठीक ड्यूटी पर पाए गए। जो एसडीओ वगैरह जो थे वो मौका पर हाजिर नहीं मिले। उसके बाद उसी समय एक मांगेराम ठेकेदार मौका पर आया, जिसने बताया कि मेरा 1 साल से मेरा पेंडिंग बिल है, जो बिलों के ऊपर साइन हो गए लेकिन एमबी के ऊपर साइन नहीं करे। जब तक सुविधा शुल्क नहीं मिलेगा तब तक साइन नहीं होते इनके ऊपर। जांजगीर चांपा के सेमरिया गांव में चोरी की वारदात से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि चोरों ने सरकारी हाई स्कूल के लेक्चरर के घर को निशाना बनाया। जानकारी के मुताबिक लेक्चरर कृष्ण कुमार कश्यप परिवार के साथ तीर्थ यात्रा में गया था। आरोप है कि इसी दौरान बदमाशों ने सोने चांदी के जेवर, लैपटॉप, डिजिटल कैमरा और 40,000 नकदी समेत करीब 6 लाख के सामान की चोरी की। हालांकि बिर्रा पुलिस ने चोरी के सामान की कीमत 1 लाख रुपए आंकी है। फिलहाल पुलिस ने वारदात का खुलासा करने के लिए जांच शुरू कर दी है। खबर पश्चिमी चंपारण से है, जहां एक महिला बम फटने की वजह से घायल हो गई है। महिला के चेहरे पर और हाथ पर चोट के निशान आए हैं। आपको बता दें कि मामला गौनाहा प्रखंड के नया टोला गांव के पास का है। जानकारी के मुताबिक कोहरगढ़ी गांव की महिला मुंडरी देवी खेत में मजदूरी करने आई थी। इसी दौरान महिला बम की चपेट में आने से घायल हो गई। महिला को प्राथमिक उपचार के बाद जीएमसीएच बेतिया रेफर कर दिया गया है। जख्मी महिला के मुताबिक घटना वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के मंगूरहा जंगल के करीब आधा किलोमीटर अंदर की है। महिला ने यह भी बताया कि शायद किसी ने जंगली जानवर को मारने के लिए बम लगाया होगा, जिसकी चपेट में आने से वो घायल हो गई। खबर पश्चिमी चंपारण से सामने आ रही है, जहां घर में आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। मामला चौतरवा थाना इलाके के बाबू परसोनी का है। जानकारी के मुताबिक आग लगने के वजह से धंधड़ बीन, योगी बीन और रामाधर बीन का घर जलकर राख हो गया। आग लगने से हजारों की नकदी और जेवर समेत फर्नीचर भी जलकर राख हो गया है। आशंका जताई जा रही है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। मुखिया रुदल मुसहर ने प्रभावित लोगों को सरकारी सहायता दिलवाने का आश्वासन दिया है। का नाम पड़ी अपन? नव्या देवी, रूपा देवी, दोनों सास पुतोह हैं। केंगा ई आगी लागल बा? बिजली से धल है। काती काती जरल बा? पलंग जरल बा, जन्नी कुर्सी जरल बाटे, सामान पेटी में रखल जर गइल बा, बर्तन घड़िया सब जर गइल बा, सारा जर गइल बाटे, कपड़ा लत्ता जरल बा, कुछ नहीं पड़लिया से एको नहीं के सामान नहीं पड़ा, कुछ नहीं बिखो एकर लखउ जर गइल बाटे। केहू आदमियो चाहे माल जल जरल बा? ना माल एगो बकरी लखे त बहरी रही, सब दिन रहुए त बहरी रहुए, खाली सारा सामान जरल बा। सामान जरल बा, सारी सिखो माल जल नरला। मुखिया जी आइल है? हां आइल का कहूं उ कमी चल जाए वो जर गइल बाड़ी सन हो दे घर कमी जे आवाज चौतारो चले के बा। चौतारो कोगो घर जरल बा? 4 गो, 3 गो लखा, 3 गो 4 गो लखा, 4 गो घर जरल बा। बात जांजगीर चांपा की भी कर लेते हैं, जहां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के समापन पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, लेकिन यह कार्यक्रम पूरी तरह से अव्यवस्था की भेंट चढ़ गया। दरअसल स्कूली बच्चे दोपहर को कार्यक्रम में पहुंचकर इंतजार करते रहे, लेकिन कार्यक्रम करीब 2 घंटे बाद शुरू हुआ, जिसकी वजह से ज्यादातर बच्चे घर लौट गए थे। पुलिस प्रशासन ने आनन फानन में किसी तरह कार्यक्रम का समापन किया। कुल मिलाकर देखा जाए तो सड़क सुरक्षा माह का समापन कार्यक्रम महज औपचारिकता बनकर रह गया। आज पुलिस विभाग और यातायात शाखा के द्वारा जो सड़क सुरक्षा माह का समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उसमें हमने विभिन्न पूरे माह भर जो ये अभियान चला, इसके अंदर जो अलग अलग कार्य किए गए, उनके संपादन में जिन जिन समाज के नागरिकों के द्वारा हमें मदद की गई, साथ ही साथ जो स्कूली बच्चों ने अलग अलग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, उनका सम्मान किया गया। साथ ही दोबारा जागरूकता एक सतत चीज़ है जो पूरे साल हमें करने की आवश्यकता है, लेकिन विशेष एक फोकस्ड वे में हमने इस पूरे माह में उनको चलाया गया था। और सड़क सुरक्षा के जो 3 तरह के कारण होते हैं, अधोसंरचना के कारण, मैकेनिकल इश्यूज़ के कारण या ह्यूमन नेग्लिजेंस के कारण, उन सब को दूर करने के लिए सब लोगों को, समाज के सारे नागरिकों को, प्रशासन को, सबको एक संगठित रूप में कार्य करने की आवश्यकता है, जो मैसेज इस अभियान के माध्यम से दिया गया।
ये हर साल में हर क्वार्टर में बल्कि सड़क सुरक्षा जो समिति होती है जिसके माननीय सांसद जी अध्यक्ष रहते हैं उसकी बैठक की जाती है और उसमें यही किया जाता है कि जो सारे जनप्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से या जो भी कारण निकलते हैं एक्सीडेंट्स के उसको दूर करने के लिए, चाहे वो सड़क की क्वालिटी के कारण निकले चाहे मोड़ के कारण निकले, उसको दूर करने का सतत रूप से प्रयास किया जाता है। आज बुलेटिन के आखिर में बात यमुनानगर की भी कर लेते हैं, जहां ट्रेन से गिरने की वजह से एक शख्स की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक फिलहाल इस शख्स की शिनाख्त नहीं हो पाई है। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। शव को ट्रामा सेंटर के शवगृह में 72 घंटे के लिए रखा गया है। दरअसल पुलिस को रेलवे फाटक के पास रेलवे लाइन पर शव पड़े होने की जानकारी मिली थी। मृतक ने सफेद रंग की टी शर्ट और काले रंग की जैकेट के साथ नीले रंग की जींस पहनी हुई थी। पुलिस मृतक की शिनाख्त करने की कोशिश कर रही है। राज्य आपकी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज।